बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलन के व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। तो जनाब, ये थे कि मैंने कितना प्यारा वेलकम किया आप लोगों को, रंग बिरंगी रेनबोज। और इधर मैं नाश्ता बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, देसी नाश्ता, प्योर देसी नाश्ता, पराठे और चाय मज़ेदार से। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वीडियो। नाश्ते से स्टार्ट करती हूँ। नाश्ता मैं बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ मैं। और अपना तो बस ऐसे फीका फूका सा पराठा है मेरा बेचारा। तो ये बच्चों के लिए बना रहे, अल्लाह उनको नसीब करे। तो बहुत ही मज़ेदार पराठे बन रहे हैं जनाब यहाँ पे। और साथ बन रही है चाय। और चाय मैं ऐसी बना रही हूँ जैसे ट्रक होटल पे होती है ना चाय, कड़ के वो कड़ती है, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर दूध भी कड़ता है। इसमें डालिए मैंने इलायचियाँ दो, ताकि अच्छी सी खुशबू हो जाए चाय में, मज़ेदार सी। सौंफ भी डलते हैं, सौंफ भी मैं डाल देती, लेकिन बच्चे चूँ चूँ करते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो पर। अब मैंने डाला दूध खुला, मैंने खोल दिया पैकेट, डाल दिया सारा दूध इसमें मैंने। और जनाब इसका मैंने फेंटा फूटी दी चाय को, बहुत अच्छी सी, बहुत मज़ेदार सी चाय मैंने बनाई है। और फिर हमने जो है ना नाश्ता किया परांठों के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा नहीं, मेरे सारे पराठे लगते हैं जैसे भाई हैं आपस में एक जैसा सबके ऊपर डिज़ाइन बना जैसे सारे पराठे भाई हैं। अभी आगे देखना ज़रा, मैं रखूँगी तो सारे प्लेट में रखूँगी, देखना ज़रा। ऐसे लगता है सारे एक साइज़ के, एक ऊपर डिज़ाइन बना हुआ भाई हैं। ये मेरा पड़ा हुआ बेचारा रो रहा है अकेला। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखा ना जैसे भाई नहीं लगते पराठे सारे आपस में। मजाल है कोई इधर उधर किसी का कान नाक निकला हुआ हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब मेरे पराठे हो गए तैयार, नाश्ता हो गया तैयार। और फिर नाश्ता करने लगे हैं चाय के साथ, देसी नाश्ता, बिल्कुल देसी नाश्ता, विलायती टच ही नहीं दिया मैंने इसमें बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सा मैंने नाश्ता बनाया, चाय के साथ नाश्ता करने लगे हैं, बहुत मज़ेदार सा। तो अगर किसी ने नाश्ता करना है तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह आएँ, हमारे साथ नाश्ता करें और मज़ेदार मेरे हाथों के पराठे खाएं। तो यहाँ कुछ यूट्यूबर हैं जो पिंडी में रहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहते हैं, ताकि हम भी किसी दिन मिल के बैठ के पराठे खाएं। तो अगर कोई है पिंडी का तो मुझे बता दे तो जनाब यहाँ पे जो है ना पराठा खाया जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी टेस्टी सा। तो फिर जो है ना हमारा ये नाश्ता वाश्ता ख़त्म हुआ, तो तकरीबन दिन का टाइम हो गया था, मतलब दिन का क्या, शाम का टाइम हो गया था। फिर मैंने चाय भी साथ बनाई थी और साथ में बनाने लगी पकोड़े। ये मैंने जो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने डाले अजवाइन और चाट मसाला मैंने डाला। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं कर रही हूँ मिक्स अच्छा सा। बेसन को बेसन में डाल दिए सारे और मिक्स कर रही हूँ। और साथ मैंने आलू, प्याज और धनिया और साथ सब्ज़ मिर्च ये काट के सारे मैंने मिक्स किए हैं। अभी पानी नहीं डालना इसमें, पानी पहले नहीं डालना, क्योंकि पानी जो है ना, आलू भी बहुत छोड़ते हैं, प्याज में पानी होता है, धनिया में पानी होता है, हर चीज़ में पानी है, मॉइस्चर है, इसलिए पानी एकदम नहीं डालना। पहले पकौड़ों को मिक्स करना है। समोसे पकौड़े मुँह से निकल रहे हैं भाई, वो तो रेडी वाला हिसाब होगा। समोसे पकौड़े सारा अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने पानी डालना है, ताकि जो है ना उस हिसाब से फिर, और फिर तब भी आपने ज़्यादा इसको पतला करके नहीं रखना, क्योंकि थोड़ी देर छोड़ना होता है इसको। तो फिर वो आलू शालू पड़े होने फिर और पतला हो जाता है। बनाने से पहले ज़ाहिर बात है थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। फिर मैंने डाली पालक और हमने बनाए मज़ेदार से पकोड़े, पालक वाले और आलू वाले, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से बने थे। अभी आगे देखना आप कितने प्यारे और मज़ेदार से मेरे पकोड़े बने हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी है तवे के ऊपर, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये मैंने कढ़ाई रख दी चूल्हे के ऊपर और मैं बना रही हूँ पकोड़े मज़ेदार से माशाल्लाह। ये मैंने डाल दिया बेसन और बहुत अच्छा सा मेरा आयल गर्म हुआ हुआ था। और जो है ना आयल को बस ये करना है कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए, जैसे धुएँ निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर एकदम जब पकोड़े डालते हैं ना वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो बस नॉर्मल सा दरमियाना सा हो कि आप पकोड़े डालें, बेसन डालें तो बीच में बहुत अच्छे से बने। और एक बात जो है कि जब आप पकोड़े निकाल लें तो आँच ऊंची रखें, क्योंकि जब हल्की आँच पे पकोड़े निकालते हैं ना तो ऑयल बहुत ज़्यादा पकोड़ों में जज्ब हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार से मेरे पकोड़े बन गए हैं। इसी खुशी में सबसे पहले मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे बहन भाई, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो फुल वॉच करके लाइक करें और अच्छा सा कमेंट दें। और उसके बाद जो है ना सब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये साथ सब्ज़ मिर्चें में मैं नमक भरूँगी, नमक भर के और बेसन में डिप करके इनका मैं फ्राई करूँगी। बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा, तो प्लीज़ जल्दी से बना लें। बेसन तो हर घर में ही होता है, प्याज आलू भी होते हैं, तो फटाफट पकोड़े बनाएं और खाएं, एंजॉय करें। मुझे दुआएं दें कि मैंने आपको बताया, पकोड़े दिखाए हैं तो आपका भी दिल आ गया है। इधर साथ मैंने आलू वाले बनाए हैं, आलू वाले ना बनाइए, कैसे हो सकता है। पकोड़े तो होते ही आलू वाले और पालक वाले मज़ेदार से। और रमज़ान में तो मैं ज़्यादातर जो है ना आलू वाले बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना शौक़ से आलू वाले खाते हैं। और फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आलू पड़े होते हैं तो बेसन में ताकत होती है और आलू होते हैं, तो इसी बहाने बच्चों के ना थोड़ी सी हेल्दी सी चीज़ मिल जाती है।
सिर्फ प्याज वाले बने हुए ना वो नहीं खाते शौक से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। उस साथ मैंने बनाई है पुदीने की चटनी, सब्ज़ मिर्च और पुदीना धनिया डाल के मैंने चटनी बनाई है दही के साथ, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनी है। और यहाँ पे हम पकोड़े कर रहे हैं चेक। और ये फिर साथ मैंने ना दाल माश जो मैंने लगाई थी वीडियो आज, वो उसके साथ जो है ना ये मैं ले रही हूँ रात रात के टाइम, मतलब मैं खाना शाम को ले रही हूँ। और फिर साथ वो मैं दाल भी डालूँगी जो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी बनी थी। तो वेरी गुड क्लैपिंग हो रही है जी। बहुत मज़ेदार सी मैंने बनाई है रेसिपी पकौड़ों की, और साथ दाल की, और साथ चपाती है। और माशाल्लाह खाएं एंजॉय करें। चटनी भी है साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं डाली चटनी। तो जनाब फिर अब यही मैं कहूँगी आपसे, दोबारा कहूँगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं वीडियो। मैं कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी बनाने की, लेकिन व्यूज़ मेरे पता नहीं क्यों कम आते हैं। अभी मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गए हैं। तो अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी इसी तरह ना बैठी हुई है रात का टाइम है, थोड़ी थकी हुई है आवाज़। तो चलें दुआ में याद रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।